इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के बेसिस पे एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन के साथ आप वीडियो को देखते रहिएगा, आपको उम्मीद है कि कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर such that AB equal to BA, then prove by induction that A into B to the power n equal to B to the power n into A. Also prove that AB का whole to the power n equal to A to the power n into B to the power n for all n belongs to natural। यानी यहाँ पे सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि A और B जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों सेम होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि A और B जो है दोनों स्क्वायर है और साथ ही साथ दोनों सेम ऑर्डर का है। कहने का मतलब है कि अगर A 2/2 ऑर्डर का होगा तो उस केस में B भी 2/2 ऑर्डर का होगा। A अगर मान लेते 3/3 ऑर्डर का होगा तो B भी 3/3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, और आगे आपको दिया हुआ कि AB इक्वल टू BA, यानी A और B का प्रोडक्ट जो है B और A के प्रोडक्ट के इक्वल है। जनरली मैट्रिक्स में जो है AB BA के इक्वल नहीं देता, लेकिन यहाँ पे अगर दे रहा तो हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। कभी कभी एक्सेप्शन में ही जो है AB BA के इक्वल आ जाता, अक्सर ऐसा आता नहीं है। तो अगर AB BA के इक्वल आ जाता है तो इसको हम लोग कम्यूट भी बोलते हैं। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि A एंड B आर कम्यूट, इसका मतलब यही होता है कि मैट्रिक्स AB का प्रोडक्ट जो है मैट्रिक्स BA के प्रोडक्ट के क्या है, इक्वल है। देन हमको इंडक्शन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि A इंटू बी टू दी पावर n इक्वल टू बी टू दी पावर n इंटू A। तो पहले इसको प्रूव करेंगे, फिर इसका कहीं ना कहीं यूज करके देन इसको प्रूव करेंगे कि AB का होल टू दी पावर n इक्वल टू A टू दी पावर n इंटू B टू दी पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो जब भी पावर n रहता है, यहाँ पे आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन मत समझिए। आप ऐसा मत सोचिए कि हम लोग पहले पढ़े हैं कि A इंटू बी टू दी पावर n लिखा हुआ तो इसको हम लोग लिख देते हैं A का पावर n इंटू बी का पावर n। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि यहाँ पे A और B जो है कहीं ना कहीं नंबर के बारे में बात होता है, रियल नंबर वगैरह रहता है। लेकिन यहाँ पे A और B जो है कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में जो है नंबर की तरह हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं। अब जैसे होता है ना कि कहीं पे लिखा हुआ AB का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख देते हैं AB इंटू AB 2 बार, और हम लोग समझते हैं A को मल्टीप्लाई कर देते हैं A स्क्वायर, B को मल्टीप्लाई किए B स्क्वायर हो गया। फिर मान लेते हैं AB का होल क्यूब लिखा हुआ तो A क्यूब B क्यूब लिख दिए। AB का मान लेते हैं होल टू दी पावर n लिखा हुआ तो A टू दी पावर n इंटू B टू दी पावर n। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि यहाँ पे जो AB लिखा हुआ इसका होल पावर n लिखा हुआ तो सोचते हैं कि AB इंटू AB जो है n बार है, मतलब n बार है, इसलिए हम A का पावर n और B का पावर n लिख देते हैं। जो पहले वाला कंसेप्ट हम लोग जूनियर में पढ़े रहते हैं उसका यूज करके। तो ये कहीं ना कहीं जो है टोटली गलत है, सिर्फ और सिर्फ इसको जो है एक तरीके से बचपना बोला जा सकता है। तो इसलिए जो है इस टाइप का वर्क आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है किसी नंबर के बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे A और B जो है हमारा मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का रूल रेगुलेशन जो है इन सब नंबर से काफी अलग होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि आपको जो है क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना आए। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना था तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि जो नहीं पढ़े हो, इसलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करता है क्या है कि n टाइम्स के लिए वर्क करता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैट्रिक्स हमारा 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर n बार करना तो उस सिचुएशन में जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे मान लेते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला दे दिया गया, होल क्यूब दे दिया गया, हम लोग आसानी से प्रूव कर लेते हैं। लेकिन पावर होल टू दी n कर दिया जाता तो उस सिचुएशन में जो है उतना बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करता है क्या कि n टाइम्स के लिए भी जो है फॉर्मूला को एक तरीका से चेक कर देता है कि फॉर्मूला आपका सही है कि गलत है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग करते क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि यहीं पे हमको दिखाना है कि A इंटू बी होल टू दी पावर n इक्वल टू A टू दी पावर n B टू दी पावर n। तो होल टू दी पावर n का मतलब हुआ कि AB जो है n बार है, तो n बार लिखने के लिए हम लिख सकते हैं। लेकिन इस टाइप से मल्टीप्लाई अगर करके लिखते हैं तो टोटली गलत है, क्योंकि मैट्रिक्स में जो है बहुत सारा रूल रेगुलेशन होता है। मैट्रिक्स में जो है आप जनरल मल्टीप्लीकेशन की तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज वगैरह तो आप जानते होंगे कि मैट्रिक्स को जो है जनरल मल्टीप्लीकेशन आपको बिल्कुल नहीं समझना है। इतना समझ गया। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग करते क्या कि किसी भी स्टेटमेंट को, जो भी स्टेटमेंट हमको प्रूव करना रहता, सबसे पहले इसको हम n इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। यानी n इक्वल टू 1 पे उसके LHS और RHS को चेक करते हैं। अगर यहाँ पे सही है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पूरे स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लोग n इक्वल टू k पे सपोज करते हैं कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। यानी हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसको मानते हैं कि n इक्वल टू k पे ट्रू है,
और इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है k+1 के लिए भी सही है। यानी कहने का मतलब है कि जब आपका स्टेटमेंट k पे सही है तो इसका मतलब है कि एक टर्म अगर उसको मूव कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, यानी k+1 कर दिया जाए, तो वहां पे भी जो है आपका स्टेटमेंट सही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जो है हमारा स्टेटमेंट ट्रू है सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो आइए विशेष हम क्वेश्चन में समझाते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो है पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेट होकर वीडियो को आप देखते रहिए। जब मैथ में जो है हर एक छोटा छोटा चीज पे जो है आपका कमांड रहेगा तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन में जो है आपको दिक्कत नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन बड़ा है कि छोटा है। तो आइए देखिए, इसको हम काफी सिंपल वे में जो है समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमारा गिवन वगैरह दिया हुआ, तो लिखेंगे गिवन में दिया हुआ कि A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, यानी क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि ए बी बी ए के इक्वल है, क्योंकि मैट्रिक्स के सेंस में जो है जनरली ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन अगर दे रहा तो हम उसका यूज करेंगे क्योंकि कभी कभी इक्वल हो सकता है। इसको ऐसा भी बोलते हैं कि ए एंड बी आर कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है कि ए बी बी ए के इक्वल है मैट्रिक्स के सेंस में, और एंटी कम्यूट का मतलब होता है कि ए बी जो है माइनस बी ए के इक्वल है। तो फिलहाल हम कम्यूट का बात कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए बी जो है किसके इक्वल है, तो बी ए के इक्वल है। अब हमको प्रूव क्या करना, तो इसमें दो को प्रूव करना है। तो पहला, हालांकि पहला प्रूव करने के बाद ही दूसरा होगा, क्योंकि इसका यूज कहीं ना कहीं दूसरा में होगा। तो पहला हमको प्रूव करना है कि a इंटू बी टू डी पावर n इक्वल टू है b टू डी पावर n इंटू ए, और दूसरा नंबर में हमको प्रूव करना है कि a इंटू बी होल टू डी पावर n इक्वल टू a टू डी पावर n b टू दी पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी सभी नेचुरल नंबर के लिए जो है हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, यही हमको प्रूव करना है। तो आते हैं पहले वाले में, पहला प्रूफ में आते हैं। लिखेंगे यहां से फॉर a इंटू बी टू डी पावर n इक्वल टू बी टू डी पावर n इंटू ए, पहला हमको यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे कि n इक्वल टू 1 पे, यानी यहाँ पे चेक करेंगे हम सबसे पहले n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 का मतलब LHS में भी रखना होगा, RHS में भी रखना होगा। तो LHS में हम आते हैं, तो LHS में जो है a इंटू बी टू डी पावर n है, तो जहां पे n है उस जगह पे क्या हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो a इंटू बी टू डी पावर 1, यानी हम इसको क्या समझेंगे, तो ए बी समझेंगे। फिर यहाँ पे जो है RHS में आते हैं, तो RHS में जो है हमारा है b टू डी पावर n इंटू ए, तो b टू डी पावर n के जगह 1 आ जाएगा इंटू ए, तो b के पावर 1 का मतलब b इंटू ए हो जाएगा। अब आपको जो पता है, हम लोग पहले ही देखे कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए बी बी ए के इक्वल है, तो उसका यूज करेंगे। तो यहां से जो बी ए है, इस बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ए बी बी ए के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, LHS और RHS दोनों सेम है। ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में ए बी बी ए के इक्वल नहीं दिया रहता तो हम इसको नहीं लिख पाते, यानी ए और बी अगर कम्यूट नहीं लिखा रहता तो हम इसको नहीं लिख पाते। कारण है कि मैट्रिक्स के सेंस में जनरली ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं समझना है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका भी गारंटी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल आ ही जाएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए हम लोग आराम से यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ LHS RHS दोनों सेम है, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल क्या हो जाएगा, तो RHS हो जाएगा। ठीक है, अब LHS RHS दोनों इक्वल है n इक्वल टू 1 पे, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट इज करके कि P1 इज ट्रू, यानी हमारा जो है स्टेटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं 1 पे क्या है, तो ट्रू है। अब आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से पता होगा कि जब P1 ट्रू है तो उस सिचुएशन में जो है हम लोग सबसे पहले PK को सही मानते हैं। किसको सही मानते हैं, PK को सही मानते हैं, और सब जो है उस चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे, अब हम लोग आगे लिखेंगे यहां से सपोज PK बी ट्रू, PK बी ट्रू। अब PK ट्रू होने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट में जहां जहां n लिखा हुआ सभी जगह हम लोग k लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं PK सच डेट, आप इस स्टेटमेंट को ऐसा भी बोल सकते थे, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ ना, इसको हम लोग लिखने के लिए चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं PN सच डेट a इंटू बी टू डी पावर n इक्वल टू बी टू डी पावर n इंटू ए। PN का मतलब यही जो स्टेटमेंट है आपका n के टर्म में दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे PK सही माने, तो यहाँ पे जहां जहां n दिखाई दे रहा है सब जगह k लिखेंगे, तो लिखेंगे PK सच डेट
a इंटू बी टू डी पावर के इक्वल टू हो जाएगा b टू डी पावर k इंटू ए। ये हमारा जो है एक इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ए इसको मान लेते हैं। अब हमको जो है स्टेटमेंट को दिखाना होता है कि k+1 पे सही है। k+1 पे सही होने का मतलब होता है कि इसका जो LHS में जहां k लिखा हुआ उस जगह पे हम लोग k+1 लेके चलते हैं, और उसके बाद जो RHS है उसमें जहां भी k है उस जगह पे k+1 आ जाना चाहिए। तो हम लोग मानते हैं कि k+1 हमारा सही है। तो हम लोग लेके चलेंगे a इंटू बी, और बताएं कि जहां k है वहां हम क्या लेके चलेंगे, तो k+1 लेके चलेंगे। अब जो है इसको एकदम ध्यान से देखना, तो लिखेंगे a इंटू बी टू डी पावर k+1 है, तो इसको हम लिखेंगे b का पावर k इंटू बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो मैट्रिक्स में जो है भले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करता लेकिन एसोसिएटिव काम करता है। एसोसिएटिव काम करने का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए बी सी है, अगर बी और सी को साथ रखे हैं और इधर हम लिख देते हैं ए बी सी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए ए जो है पहला पोजीशन पे है, बी दूसरा पोजीशन पे है, सी तीसरा पोजीशन पे है। यहां भी सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बस फर्क क्या है कि इसमें बीसी को साथ रखे नहीं, लास्ट का दोनों साथ, तो इसमें शुरू का दोनों साथ, जिसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और मैट्रिक्स में अगर एबीसी तीनों जो है आपका समझिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो एसोसिएटिव जो है कंफर्म है कि फॉलो करता है, इसमें कोई शक नहीं होता। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम करते क्या, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको जो प्रूफ लाना है उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। तो इसमें करते क्या है, हम लिखते हैं इसको, एक बार देखिएगा, यहाँ पे हमको जो है थोड़ा सा इसका भी यूज करना पड़ेगा, b का पावर k इंटू ए, और यहाँ पे लिखा हुआ a इंटू बी। तो यहाँ पे हम करते क्या, रुक जाइए एक मिनट, नहीं अभी जो लिखे थे उसको भी लेके चल सकते हैं। जैसे लिखेंगे a b का पावर k+1 है ना, तो लिखेंगे b का पावर k इंटू हो जाएगा b। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि k+1 है तो बेस से में पावर ऐड होगा, जैसे था वैसे आ जाएगा। अब इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत हम करेंगे क्या कि a इंटू बी का पावर k, यानी इसको एक साथ रख लेंगे और फिर यहाँ पे b लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पहला इक्वेशन में है a इंटू बी का पावर k, इसका वैल्यू है b का पावर k इंटू ए, इसका यूज करेंगे, यानी इसके जगह पे हम डालेंगे b का पावर k इंटू ए, b का पावर k इंटू ए, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा। ठीक है, और दिखा देंगे कि इसका यूज हम कहाँ किए हैं, तो इक्वेशन 1 से यूज किए हैं, इक्वेशन ए से यूज किया है। थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखते चलिएगा, फिर से एसोसिएटिव यूज करेंगे तो हो जाएगा b का पावर k और ए बी को साथ रख लेंगे। एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ कि किसी दो को जो है साथ रख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं बदलना, जैसे पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, यहाँ भी वैसे ही है, बस इसमें शुरू का दो साथ है तो इसमें लास्ट का दो साथ है, ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे b का पावर k, और आपको पता है कि ab जो है ba के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ab किसके इक्वल है, तो ba के इक्वल है, तो इस जगह पे हम ba डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक। फिर से हम एसोसिएटिव का यूज करेंगे तो हो जाएगा b का पावर k इंटू बी, और इधर क्या हो जाएगा, तो e हो जाएगा। तो b का पावर k इंटू बी का मतलब हो गया कि b का पावर k+1 और इंटू क्या हो जाएगा, तो e हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि इसके LHS में हम लोग लेके चले थे कि जहां पे k था वहां पे हम लोग k+1 लेके चले थे, तो आपको बताएं कि RHS में भी जहां k है वहां k+1 आ जाना चाहिए। तो RHS में था b का पावर k इंटू ए, अब देखिए b का पावर हो गया k+1 इंटू ए। तो कहने का मतलब है कि इस स्टेटमेंट को देख करके एकदम क्लियर समझ में आ रहा कि जो है आपका जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं k+1 पे क्या है, ट्रू है। तो जब आपका स्टेटमेंट 1 पे भी ट्रू है, फिर k को सही माने k+1 पे भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अनुसार आपका स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो इतना लिखने के बाद लिखेंगे यहां से विच इंडिकेट्स दैट p k+1 is true whenever pk be true। यानी यहां से हमको क्लियर होता है कि pk+1 सही है, कब, जब pk सही है, क्योंकि पहले pk को सही माने फिर k+1 को सही दिखाएं। तो अब आगे लिखेंगे हम लोग हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, या बाय इंडक्शन भी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, बाय इंडक्शन वी गेट, चूंकि 1 पे भी हमारा सही है और k+1 पे सही है, तो लिखेंगे pn इज ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे हेंस, जो पहला नंबर में हमको प्रूव करना था कि a इंटू बी टू डी पावर n इक्वल टू प्रूव करना था b टू डी पावर n इंटू ए, ये हमारा जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए जो है करेक्ट है, लेकिन कंडीशन है कि a और b स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और प्रोडक्ट ए बी जो है प्रोडक्ट बी ए के इक्वल होना चाहिए। तो पहला को हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब जो है दूसरा को प्रूव करते हैं, दूसरा में कहीं ना कहीं जो है पहले वाले का यूज होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
ध्यान से देखिएगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यानी इसके सेकंड पार्ट में। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा है, इसमें कंसंट्रेशन चाहिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पे आप और भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपका इसमें जो है अच्छा खासा कमांड बन जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में जो है इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे यहाँ पे बोल रहा है आपसे सेकंड वाला में, सेकंड वाले प्रूफ में आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज Pn बी गिवन स्टेटमेंट, Pn बी गिवन स्टेटमेंट, तो लिखेंगे देयरफॉर Pn सच दैट a टू दी पावर n b टू दी पावर n, सॉरी Pn सच दैट हो जाएगा LHS में लिखा हुआ कितना, तो a इंटू बी होल टू दी पावर n इक्वल टू है a टू दी पावर n b टू दी पावर n। इसी को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। तो आपको सबसे पहले बताएं कि n इक्वल टू 1 पे चेक करना, n इक्वल टू 1 पे इसके LHS और RHS को चेक करेंगे। तो LHS में आते हैं, तो LHS में जो है ab इसका होल पावर 1 हो जाएगा, यानी वैल्यू ab ही आएगा। फिर RHS में आते हैं, RHS में, तो RHS में जो है a का पावर n है, यानी a का पावर 1 हो जाएगा, b का पावर 1 हो जाएगा n की जगह, तो EB आपका कितना आ गया, AB आ गया। तो इसका मतलब है कि LHS जो है आपका किसके इक्वल आ गया, तो RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू, यानी हमारा P1 क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। P1 सही होने के बाद हम लोग काम जो है K पे करते हैं, K को सही मानते हैं और K+1 को सही दिखाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से also suppose PK be ट्रू, पीके बी ट्रू, तो लिखेंगे देयरफॉर इस पूरे स्टेटमेंट को के में बदल देंगे। तो लिखेंगे यहां से पीके सच दैट ए बी का होल पावर के इक्वल टू ए का पावर के बी का पावर के, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि इसके LHS में जो है जहां पे के है आपको k+1 लेके चलना है, और RHS में जहां जहां के दिख रहा है वहां पे k+1 ला देना है, बस यही काम करना होता है। तो लिखेंगे नाउ करके यहाँ पे LHS में है a b का पावर k है, तो लेकिन हम इसको k+1 लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसा समझेंगे कि a b का होल पावर k है इंटू क्या है, तो a b है, देख रहे हैं ना कि दोनों का बेस सेम है, तो प्रोडक्ट जो है यानी जब होगा तो पावर उसका सम हो जाएगा, पहले की तरफ फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है जो हमारा दिया हुआ उसका भी तो यूज करके चलेंगे ना, तो इसको तो हम लोग सपोज किए हैं, क्योंकि हमारा बेस है, इसको मान के ही इसको दिखाना होता है। तो ए बी का होल पावर के इक्वल टू है ए का पावर के बी का पावर के, तो इस जगह पे यूज करेंगे। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे ए का पावर के बी का पावर के, आप इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1, और यहाँ पे ए बी है तो हम क्या लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ए का पावर के बी का पावर के, और ये आपका जो ए बी दिख रहा है इसको हम बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए बी जो है किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आगे जो है बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, ए का पावर के, और इसको क्या करते हैं, तो b का पावर k इंटू बी को साथ में कर देते हैं, और फिर यहाँ पे a कर देते हैं। किसी का जो है पोजीशन नहीं बदलना चाहिए, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, एकदम एक रूल रेगुलेशन के साथ ही चला जाता है। ये नहीं कि आपको प्रूव करने के लिए कहीं किसी को शिफ्ट कर दी, मैट्रिक्स है ये आपका जो है बाकी नॉर्मल की तरह ट्रीट इसको नहीं करना, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रूव किए हैं कि a इंटू बी टू डी पावर n जो है किसके इक्वल होता है, तो b टू डी पावर n इंटू a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे a का पावर k है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे, एक मिनट, हमको जो लाना है उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। देखिए यहाँ पे हमको लाना क्या है, आपको बताया कि LHS में k+1 लेके चले, तो RHS में जहां पे k दिखाई दे रहा है वहां k+1 लाना है, यानी हमको लाना है a का पावर k+1, और फिर b का पावर भी क्या लाना है, तो k+1 लेके आना है। तो हम लोग इसको करते क्या, जैसे यहाँ पे तो ठीक है, इसको ऐसा लिखे, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को अगर हम साथ में रखते हैं तो हमारा b का पावर k+1 बन जाता है, देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, a का पावर k, फिर b का पावर k, और b को साथ में कर लेते हैं, और फिर इधर a को लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है a का पावर k, और ये हो जाता है b का पावर k, b का पावर 1 है, तो समझिए b का पावर k+1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो फिर यहाँ a हो जाएगा। तो अब इसको हम समझेंगे a का पावर k, और इसको समझेंगे कि b का पावर k+1 फिर a है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि b का पावर n इंटू a है, b का पावर n इंटू a है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी का पावर n,
क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी का पावर n, यानी समझिए कि एक तरीका से ही उलट गया। तो वैसे ही इसी प्रॉपर्टी के तहत है, आप समझिए ना, b का पावर n है, यहाँ n की जगह k प्लस 1 है इंटू a, तो ये उलट जाएगा, तो हो जाएगा a इंटू बी का पावर k प्लस 1। ये कैसे उल्टा, तो पहला वाला प्रूफ, यानी समझिए इसका यूज करके तब हम लोग जो है इसको लिखे हैं। अब इसमें फिर से एसोसिएटिव का फॉलो करेंगे, यहाँ भी समझिए जहां दो को साथ कर रहे हैं एसोसिएटिव ही है, तो a का पावर k इंटू a जो है इसको साथ में कर लेते हैं, और यहाँ हो जाता है b का पावर कितना, तो k प्लस 1। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा a का पावर k इंटू a, यानी इसको लिखेंगे a का पावर k प्लस 1, और यहाँ पे मिल गया b का पावर k प्लस 1। तो आपको हम क्या बोले हैं कि LHS में जहाँ पे k है वहाँ k प्लस 1 लेके चलना है, तो RHS में भी जहाँ k दिखाई दे रहा है वहाँ k प्लस 1 आ जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ k है तो देख रहे k प्लस 1 आ गया, फिर यहाँ b का पावर k है तो k प्लस 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि लिखेंगे यहाँ से which indicates that pk plus 1 is true whenever pk be true। लिखेंगे hence by principle of mathematical induction या hence by induction we get a into b whole to the power n equal to a to the power n into b का power n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा। तो फाइनली जो है इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ए और बी अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए बी बी ए के इक्वल है, यानी कि ए और बी कम्यूट है। देन हम लोग जो है पहला नंबर में प्रूफ किए हैं कि ए इंटू बी टू डी पावर एन इक्वल टू बी टू डी पावर एन इंटू ए। देन इसका यूज करते हुए अगला प्रूफ किए हैं कि ए इंटू बी होल टू डी पावर एन इक्वल टू ए टू डी पावर एन बी टू डी पावर एन। तो फाइनली जो है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।